शराब एक बहुत बुरी लत है। शराब के कारण घर बर्बाद हो जाते हैं और जिनके घर में शराबी होता है उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सभी चरमरा जाती है। और ऐसे ही एक संस्था जो आपके जीवन को शराब से बचाने के लिए प्रयासरत है, उस संस्था के ही कुछ अनुभवी लोग आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये संस्था बीते कई दशकों से लोगों के जीवन को बचाने के लिए प्रयासरत है, शराब छुड़ाने की कोशिश कर रही है। आज संस्था के ऐसे ही एक प्रतिनिधि से, व्यक्ति से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके अनुभव। सर नमस्कार, न्यूज़ 127 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये आप अपनी संस्था का पहले तो परिचय दीजिए। दोस्तों, और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। ये संस्था जो अल्कोहलिक एनोनिमस है, ये 1935 में अमेरिका के ओहायो शहर से शुरू हुई थी और हिंदुस्तान को आते हुए काफ़ी टाइम लगा। ये संस्था हमारे हरिद्वार में पिछले 10 सालों से कार्यरत है और मुझे आज से 10 साल पहले इस संस्था का मैसेज मिला था। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और इस चीज़ को बोलते हुए मेरे को ना तो आज की डेट में कोई दुख का अनुभव होता है और ना ही कोई खुशी। मैं भी एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ और मेरा जो एजुकेशन है और चाइल्डहुड है बहुत अच्छा था। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक एथलीट था और मैं अपने समाज में मैंने कुछ लोगों को देखा शराब से उनकी बुरी स्थिति को होते हुए। तो चूँकि मैं एथलीट था और मैंने देखा कि शराब का प्रभाव लोगों पे बहुत गलत होता है, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी शराब का सेवन कर पाऊँगा। और मुझे शराब से नफ़रत भी थी। उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि किसी वक्त पे आगे जाके ये समस्या मेरे को हो सकती है। सर, शराब की लत आपको कब लगी और शराब छोड़ने का संकल्प आपने कब किया? हाँ सर, ऐसा था जब मैं कॉलेज लाइफ की बात है, तो एक जगह हमें जाना था, हमारे दोस्त की शादी थी। तो उस शादी में मैं भी इनवाइटेड था और हमारे ऊपर प्रेशर था कि भाई दोस्त हो तो शादी में डांस करना है। लेकिन मैं बड़ा ही संकोची स्वभाव का आदमी था। मैं बहुत ही दबा हुआ और अपने आप में रहता था, खोया हुआ। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो मैंने बोला यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो लोगों ने बोला यार एक काम करो, एक छोटा सा पैक बना देते हैं आपके लिए, आप वो ले लो और आपकी शर्म ख़त्म हो जाएगी। तो यार मैंने वो एक पैक लिया, अपनी उन सभी पूर्व धारणाओं को छोड़ते हुए जो कि पहले मुझे बताई गई थी। और मैं जैसे ही शराब मेरे शरीर में गई, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। एक गर्मी सी महसूस हुई मुझे और मेरे जो सारे संकोच थे वो दूर हो गए। और फिर मैंने वहाँ डांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में जाके भी मुझे पता चला कि आज पार्टी है, तो आज शाम को जो है अल्कोहल की व्यवस्था है। तो मैं सुबह से ही बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं सीधा 6 महीने पहले उस अनुभव के ऊपर चला गया जो मुझे 6 महीने पहले शराब ने मेरे को महसूस कराया था। मैंने देखा कि जब मैं शराब पीता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ही फ्रैंकली और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बात करता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे व्यक्तित्व में कमी है और वो कमी अल्कोहल से पूरी होती है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता था। मैं किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकता था, सीनियर के साथ अरे तुरे करके बात कर सकता था। मुझे शराब का साथ बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि शराब मेरा सोल्यूशन है, मेरी पर्सनैलिटी का एक सोल्यूशन है। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि धीरे धीरे मैं शराब पे जैसे जैसे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाता चला गया, वैसे वैसे मैं शराब की गिरफ्त में आने लगा। और समस्या कब बनी शराब? शराब सर, मैं बताऊं तो आपको सर, मैंने करीबन 25 ईयर शराब का सेवन किया है। शुरू में तो मैंने बड़े शौक के साथ शराब पी है। एक बढ़ती हुई बीमारी है। ये मुझे नहीं पता चला कि मेरा शौक कब आगे चल के मेरी आदत में शुमार हो गया, और ये जो आदत है वो मेरी कब मजबूरी में शुमार हो गई, इसका मुझे अनुभव नहीं हुआ।
मुझे होश तब आया जब ये मेरी मजबूरी में शुमार हो गया। मेरी तबीयत ख़राब हो तब भी मुझे शराब पीनी होती थी। मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो तब मुझे शराब पीनी होती थी। घर में मेरा कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम हो तो उससे पहले मुझे शराब पीनी होती थी। धीरे धीरे मैं शराब के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी इतना बढ़ा ली मैंने कि जो मेरा सोल्यूशन था वो बैकफायर होने लगा। अब शराब मुझे मज़ा नहीं दे रही थी। अब शराब पी के मेरे एक्सीडेंट हो रहे थे, शराब पी के मेरे ब्लैकआउट्स हो रहे थे, शराब पी के मुझे मति भ्रम हो रहा था और मेरी दिन पे दिन जो हालत है वो ख़राब होती जा रही थी। परिवार की क्या स्थिति उस समय जब आप शराब पीते थे? परिवार आखिर के दिनों में मैं अपने पूरे परिवार से कट गया था। और मैं बताऊं तो मैं सुबह 7:30-8 बजे फैक्ट्री के लिए निकलता था अपने जॉब के लिए, ऑफिस के लिए, और रोज़ रात को मैं 11 बजे और 12 बजे घर आता था। मेरी पत्नी पूछती थी क्या हुआ, इतनी लेट क्यों आए? तो मेरे पास कुछ रेडीमेड बहाने होते थे कि आज किसी की शादी थी, आज ऑफिस में पार्टी थी, आज किसी की प्रमोशन थी, और वो भी तंग आ गए थे मेरे बहाने सुन सुन के। और मैं घर आता था, मैं इतने नशे में होता था कि मुझे पता नहीं चलता था कि रात को दरवाज़ा किसने खोला, किसने मुझे क्या बोला, मैंने उसके उत्तर में क्या बोला। मैं सुबह जब उठता था तो मैं घबराया होता था और मैं अपने घर के लोगों का चेहरा देखता था। शराब छोड़ने का मन में कब आया आपके, जब शराब छोड़नी है? ये बात है, यस, एक दिन की बात है दोस्तों। मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और मैं अपने गेस्ट हाउस में था और इत्तेफाकन मैंने एक मूवी देखी जो उस वक्त आ रही थी। उस मूवी का नाम था आस्की 2, और मैं वो मूवी देख रहा था। मैं बहुत नशे में था लेकिन मैं मूवी से कनेक्ट हो गया था। उस मूवी के अंदर मैंने देखा कि एक जो हीरो है वो बहुत साधारण परिवार से निकल के स्टार बनता है, और स्टार बनने के बाद शराब उसके जीवन में जो तबाही लाती है वैसे ही शराब मेरे जीवन में तबाही ला रही है। उस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि वो जो हीरो होता है वो सुसाइड करता है अपनी शराब की समस्या की वजह से। वहाँ मुझे लगा कि मुझे भी सुसाइड करना पड़ेगा शराब से, क्योंकि शराब मेरे जीवन में जो भी इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें थी ना वो सब मेरे से छीन रही थी। जैसे मेरी जॉब, वो शराब ले रही थी बार बार, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही थी, मेरे को नौकरियों से निकाला जा रहा था, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं था, मेरा शरीर बीमार होता जा रहा था, मेरा घर पूरा कंफ्यूज था। मेरे घर को, मेरे मदर को, फादर को, बीवी को, किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो मेरी कैसे हेल्प करें। वो कंफ्यूज्ड थे पूरी की पूरी तरह। संस्था के संपर्क में कब आए? ओके, यस, संस्था के संपर्क में दोस्तों ऐसे आया मैं कि मैं एक्चुअल क्या था, मैं टूर पे रहा करता था। मेरे महीने में 15 दिन 20 दिन टूर पे रहते थे और मुझे टूर पे अच्छा टीए मिलता था। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि वहाँ मेरी वाइफ नहीं होती थी मुझे रोकने वाली, तो कमरे में मैं अकेला होता था तो मैं अपना पूरा पूरा पार्टी का इंतज़ाम कमरे में करता था। और चूंकि मैं टूर पे कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेता था रात को, तो सुबह मेरे को हैंगओवर होता था। हैंगओवर में मेरा सर दर्द करता था, मुझे चलने में तकलीफ़ होती थी, मुझे बात करने में तकलीफ़ होती थी, इवन तो मुझे सोचने तक में तकलीफ़ होती थी। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे को ऐसी दिमाग में आया कि शराब को छोड़ा जाए कुछ समय के लिए। तो मैंने गूगल में सर्च किया उसी टाइम पे, हाउ टू स्टॉप ड्रिंकिंग। उसमें कई सारी साइट्स आई, वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी वो साइट्स क्या कहना चाह रही है। सडनली हमारे जो इस नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जिसको हम टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं, उसका एक आर्टिकल मिला। उस आर्टिकल में अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज था। तो वो मैंने पूरा मैसेज पढ़ा कि मेरे को सोल्यूशन मिले कि मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। तो मैं उसमें से सोल्यूशन पिक नहीं कर पाया। जो पिक कर पाया वो ये था कि वहाँ उसके अंदर 3 हेल्पलाइन नंबर थे। तो मैंने उस हेल्पलाइन नंबर को मेरे मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव किया और मैंने उन्हें उन नंबरों पे कॉल किया। मुझे तब तक नहीं पता था, ये भी बड़ी कमाल की बात है कि यार मैंने 25 साल शराब पी और ठेकों पे घूम घूम के शराब पी। मुझे ये तो पता है कि शराब कहाँ मिलती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि शराब कैसे छूटती है, और ना ही मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई मैसेज मिला। मैसेज मेरे को नव भारत टाइम के एक विज्ञापन के थ्रू मिला, और जब मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया
तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको शराब की समस्या है। तो मेरा जब आपने शराब छोड़ी तो क्या आपको बांध के रखा गया किसी तरह से? नहीं 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 नहीं। कैसा हाँ वो अनुभव आपको हाँ हाँ, क्या मैं बताएं? वो बता रहा हूँ। हाँ, तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने छूटते ही मेरे से पूछा कि क्या आपको शराब की समस्या है? रियली बताओ, मेरा दिल कर रहा था मैं बोलूँ ना। फिर मेरा ये आया कि अगर मैंने ना बोला तो वो मुझे मुड़ के बोला कि आपने फिर फ़ोन क्यों किया? तो मेरे पास ना भागने का कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने बोला हाँ, मेरे को शराब की समस्या है। उन्होंने मेरे से लोकेशन पूछी कि मेरी लोकेशन क्या है, तो उस वक्त मेरी लोकेशन दिल्ली थी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, आप वहाँ बात करके आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो मैंने उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि शाम को क्या आप 1 घंटे के लिए आ सकते हैं? तो मैंने हाँ, मैं आ सकता हूँ। तो हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स होती हैं शाम को, और ये करीबन करीबन इंडिया के हर बड़े शहरों में होती है। तो उन्होंने मुझे अपनी मीटिंग में इनवाइट किया। मैं मीटिंग में गया और मीटिंग में मैंने वहाँ लोगों के एक्सपीरियंस सुने। वो लोग जो इस संस्था में मुझसे पहले आए थे। शुरू के दिनों में कितनी तकलीफ हुई आपको? हाँ, मैं आता हूँ, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो जो मेरे से आगे इस संस्था में लोग चल रहे थे, उन्होंने अपना अनुभव, शक्ति और आशा बांटा मेरे को दिया पहले दिन। लेकिन लिटरली बताऊँ तो मेरा दिमाग टोटली कंफ्यूज था। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था वो। तो और दूसरी बात है कि ये संस्था फ्री थी, इसके लिए कोई फीस नहीं थी, कोई मेंबरशिप नहीं थी, कोई फॉर्म नहीं भरना था, और इन्होंने मेरी जानकारी भी गुप्त रखी। तो मैं गया, उन्होंने अपना अनुभव, शक्ति, आशा मेरे को दिया कि लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया कि वो इस शराब की खतरनाक बीमारी, जिसको हम शराबीपन कहते हैं, इससे वो कैसे मुक्त हुए। तो मैं भी मुक्त होना चाहता था। और मैं अगले दिन गया दोबारा मीटिंग में। नियमित रूप से मीटिंग होती है, रोज़ मीटिंग होती है। और अगले दिन मैंने जाके बोला कि दोस्तों, मेरे को 24 घंटे हो गए, मैंने शराब नहीं पी। तो वहाँ पे जो फेलोशिप के लोग थे, उन्होंने जो मेरे को वहाँ पे अनकंडीशनल लव दिया, जो मुझे करेज दिया, तो वो ऐसा था जैसा कि मैं ना भूखा था। क्योंकि मुझसे बहुत लंबे समय से मेरे से किसी ने प्यार से बात नहीं की थी। उसके पीछे रीज़न था कि मैंने ऐसे हालात ही नहीं बनने दिए कि कोई मुझे प्यार से बात करे, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। और इस संस्था के लोगों ने मेरे से बहुत प्यार से बात की, मेरे को वकअप किया। पहले 24 घंटे मतलब बहुत परेशानी बहुत परेशान वाले होते फिर हैं। उसके बाद हाँ, तो मैं 24 घंटे शराब से दूर रहा। और जब मैं मीटिंग में गया और मीटिंग में जब मैंने शेयर किया, तो जो वहाँ पे मुझे करेज मिला, जो अनकंडीशनल लव, वो ऐसा है कि वो जनरली मिलता नहीं है ना। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लंबे समय से इससे वंचित हूँ। तो जो अनकंडीशनल लव था अभी वो कितना मिला। टाइम हो गया आपको शराब छोड़े हुए? मैंने 10 मई 2014 को 9 मई 2014 को मैंने आखिरी बार शराब पी थी। तो करीबन एक दशक बीत गया। होने वाले 1 दशक होने वाले हैं। और मैं इन सभाओं में जाता रहा। और इन सभा में हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम 12 कदम का प्रोग्राम कहते हैं। उस प्रोग्राम को हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। और ठेके के बाहर जो लगी हुई भीड़ आप देखते हैं शराब के ठेकों के बाहर, उसको उनको देख के और अपने को देख के कैसा लगता है आपको उस समय, अब आज की तारीख में? बड़ा अजीब अजीब सा है ये। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर 10 साल में मुझे पहले तो बड़ा गर्व सा महसूस होता था इनिशियली कि देखो ये पी रहे, मैं नहीं पी रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने 25 साल शराब पी के, लाखों रुपए फूकने के बाद, 25 साल बाद मेरे इस ब्यूटीफुल माइंड के अंदर ये विचार आया है कि शराब मेरे लिए नहीं बनी है। शराब मेरे बस की नहीं है। मैं शराब को जेंटलमैन की तरह नहीं ड्रिंक कर सकता। अगर कोई आपकी संस्था से संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, क्या कॉन्टैक्ट नंबर? तो इसके लिए हमारी संस्था है, उसके हेल्पलाइन नंबर्स हैं। उस हेल्पलाइन नंबर से बात किया जा सकता है। और हमारी वेबसाइट भी है GSO इंडिया करके, वहाँ पे भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और हम इसमें अपना नंबर नीचे डिस्प्ले कर देंगे, तो उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप थे हमारे साथ सज्जन
25 साल शराब पी और आज 1 दशक शराब छोड़े हुए हो गया, लेकिन हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या शराब है, नशा है। कहावत है हमारे उत्तराखंड के लिए, सूर्या अस्त गढ़वाल मस्त। अब इस गढ़वाल को बचाना है तो शराब को छुड़ाना ही पड़ेगा। आप संस्था से जुड़ सकते हैं। संस्था का हेल्पलाइन नंबर हम आपको दे रहे हैं 9012002229। हम एक बार फिर आपको बता देते हैं 9012002229। आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और संस्था से जुड़कर अपने और अपने परिवार का जीवन बचा सकते हैं। शराब एक बहुत बुरी लत है और ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, बस एक संकल्प की ज़रूरत है। अपने आप से कमिटमेंट आपको करना है। धन्यवाद।